हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई धरने की नाकामी ने पार्टी हिला दी। सीनियर रहनुमाओं की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल ओहदे से मुस्ताफी। सियासी कमेटी इजलास में तल्खी की इतलात। वजीर आला केपी गंडापुर पर इस्तीफे का दबाव आखिर क्यों बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज दे दी। बलूचिस्तान असेंबली में पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। केपीके के हालात पर वफाक ने इत्तेहादियों से मशवरे शुरू कर दिए। नतीजा आखिर क्या निकलेगा? इसके अलावा पीटीआई धरने में कितनी हलाकतें हुई? पीटीआई रहनुमाओं के मुतजाद दावों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। असल हकीकत आखिर क्या है? और सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंशियात का मुकदमा दर्ज। सहाफती तंजीमों की सख्त मुजम्मत। फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। 24 को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पीटीआई का एहतजाज, और ये पूरा काफिला क्लासर साहब लेकर वो आए। जिस तरह हालात डेवलप हुए वो सब हमारे सामने। उसके बाद एक क्राइसिस जो है वो पैदा हो चुका है पार्टी में। इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। काशिफ अब्बासी साहब के लेटेस्ट शो में जो है कुछ इंकशाफात सामने आए कि बुशरा बीबी ने जो है वो सियासी कमेटी में इजलास में जाकर कुछ ऐसे सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो एक तरफ और बुशरा बीबी एक तरफ। आप क्या कहेंगे? अब आप एक दिलचस्प बल्कि हैरानिकल एक चीज़ देखें। आज 28 है ना, सिर्फ 2 रात पहले मतलब कितने घंटे बनते हैं? 48 आवर्स कह लें जी। अभी वो कहते हैं ना, किसी का हमारे देहातों में कहते हैं, या वैसे भी मुहावरा है कि किसी की कब्र की मिट्टी भी अभी ना सूखी नहीं होती। कि जो लोग यहाँ पे आए बेचारे आपके साथ विक्टिम्स बने, फायरिंग हुई, मारे गए, और वहाँ पे उसमें, और आपने दावा किया था कि 300, कोई कहता था 300 हैं, कोई कहता था 250 हैं, किसी ने कहा 278 हैं, खोसा साहब ने कहा 278 हैं, ये शेख वकास अकरम साहब ये 100 कह रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने 20 की बात की। अच्छा, हुकूमत कहती है 5-6 थे या कम थे, भी हमारे ज़्यादा थे, 12 लोग थे टोटल जिनके, मतलब है ये आप लगाएं। और पीटीआई कह रही थी कि हज़ारों, बाद ने तो ये भी कहा कि हज़ारों लोग थे, लाशें गायब हो गई हैं, बंदे गायब हो गए हैं। आप उन चीज़ों को छोड़ दें, चलो मिनिमम पे हम चले जाते हैं कि राजा साहब ने जो फिगर बताया, वैसे तो किसी एक इंसान की डेथ जो है वो भी काफ़ी होती है कि पूरी फैमिली को हिलाने के लिए, पूरे मोहल्ले इलाके के लिए, किसी भी इंसान के लिए, इवन मतलब किसी भी हम अजनबी आदमी के बारे में सुनते हैं, उसकी ट्रेजेडी या मौत डेथ के बारे में, बंदे को झटका लगता है। अभी उनकी मिट्टी नहीं सूखी, बल्कि अभी तो शायद उनकी, मेरा ख्याल बैरियल भी ये शायद कल हुई हो कुछ उसके लोगों की, और उन्हीं 20 को ही ले लें, उनको भूल गए हैं सारे। आज आपने किसी का जिक्र सुना है कहीं पे? आज जिक्र क्या है, आज डिबेट क्या है कि बुशरा साहबा जो हैं उनकी पार्टी के साथ डिफरेंसेस क्या हुए हैं। उन्होंने पार्टी को बड़ा सख्त लफ्ज़, जो क्योंकि वो कहे गए हैं टीवी पे कि बड़ी बगैरत और बड़ी, उन्होंने कोई घटिया किस्म के लिए उन्होंने कहा ये लीडरशिप है जो आपकी इस्लामाबाद की या लाहौर की या वटेवर जो है, जो उसको नहीं है। अब उस पर इस्तीफे आ रहे हैं, उस पर एक रिवोल्ट शुरू है। तो वो किधर गए हैं? वो जो आपके वो 20 की मैं ले रहा हूँ, 20 बहुत बड़ा फिगर था। अगर आप झूठ ना बोलते, जो मैंने आज शायद अपने एक दो उसमें बात भी की है, आपने 300 लाशों का झूठ बोल के उनके ये बोझ में ये बेचारे ये जो मारे गए थे वो हो गए हैं, वो छुप गए हैं। आपके पास अगर 4 लोग भी थे, 5 भी थे जिनके उनके यहाँ पे उनको उस सिक्योरिटी ये आपके ऑपरेशन में उसमें जहाँ बहके हुए थे, आप अपने सच पे खड़े रहते ना, हुकूमत के लिए ट्रबल हो सकती थी। अब 4 लोगों का कहते, 5 का कहते, 10 या 20 का कहते। आपने जब 300 पे गए, हर बंदे ने फिर मजाक उड़ाना, जो कि मतलब दैट्स वेरी इन द क्रूअल के किसी की डेथ पे, किसी की मौत पे मजाक ठट्ठे और जुगते लगना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने फिगर ही ऐसा दे दिए। आपने तो हुकूमत को बेल आउट कर दिया। मैंने जर्नलिज्म में क्या एक मतलब सीखा है, मैंने ये सीखा है अपने पूरे कोई उसके 30 साल कैरियर में, आपकी खबर अगर ये 99% सच्ची है और 1% झूठी है, आपके मुखालिफ नाकदीन जिन पे खबर है वो 1% को उठा के आपकी 99% को झूठा साबित कर देंगे। ये याद रखिए कि बड़ा ये लेसन है। खबर, स्टोरी, स्कैंडल 100% ठीक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा फ्रिक्शन ऑफ उसमें 0-0 भी आ गया ना, तो वो 1% को लोग कहेंगे ये झूठ है, जो कि झूठ होगा, आपको ही पता होगा झूठ है, लेकिन आपने चला दिया स्टोरी।
उसी की बुनियाद पे आपका 99 जो है ना, तो वो भी उड़ जाएगा सारे का सारा। आपने यही इसी काम में किया है। आपने जो आपके बकौल 20 लोग थे या 8 थे या 10 थे या 12 थे, उन बेचारों को आपने एक साइड पे करके जब 300 600 500 के चक्कर में पड़े तो आपने हुकूमत को रास्ता दे दिया। हुकूमत को पता था कि ऐसे नहीं होता। और इसमें बात मतलब अगर डिटेल पे हो सकती है कि यहाँ पे हमारे करीब ही है 300-400 बंदा अगर यहाँ पे पूरे ब्लू एरिया में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे इतना बड़ा मैस्कर होता तो क़यामत आ चुकी होती पूरे इस्लामाबाद में। मुमकिन नहीं था, इतना छोटा सा शहर है कि 300 बंदा मारने के बाद लाशें भी गायब हैं, बंदे भी गायब हैं। उन्होंने 1 घंटे के बाद पूरा ब्लू एरिया भी खोल दिया, शहर भी खोल दिया और उन्होंने साफ भी कर दी, सड़क भी साफ हो गई, सब कुछ हो गया। आपने अपने उन ये मजलूमों के साथ जो यहाँ पे मरे हैं ऑपरेशंस में, आपने सबसे बड़ी उनके साथ ज्यादती पीटीआई ने किया। जब आपने उनको फिगर्स की, आप उन्हें 20 लोगों का डाटा शेयर कर देते, उनकी तस्वीरें, उनकी फैमिली, उनके शनाख्ती कार्ड कि ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन में गए हैं, जिनकी जानें हुई हैं, उनका राइट था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज तो रऊफ हसन साहब हामिद मीर साहब के शो में कह रहे थे कि मेरे पास जो नोन डेटा है, कंफर्म डेटा, वो 11 लोगों का। अब अंदाजा करें आपने उन 11 लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उनको जस्टिस दिलवाना था, हुकूमतों पे दबाव। 11 पे खुदा ना खास्ता आपको तो 2-3 लाशें लोगों को काफी होती हैं। हुकूमत तो कह रही थी लाशें लेने आ रहे हैं, आपके लिए तो वो भी काफ़ी थे यहाँ हंगामा क्रिएट करने के लिए कि ये देखें कैपिटल में इतने सारे लोगों को मारा गया है। आपने उठा के इतने बड़े, मतलब ये लतीफ़ खोसा साहब जैसा बंदा कह रहा है कि 278 बंदे मोए हैं, तो इसका मतलब है कि लतीफ़ खोसा साहब हुकूमत को सपोर्ट दे रहे हैं ना। जब झूठ सामने आएगा तो सारे का सारा लोग तो फिर कहेंगे ये 11 वाली बात भी ठीक नहीं होगी, लोग तो फिर ये भी कहेंगे, वो तो आपके 11 भी नहीं मानेंगे, आपके 20 भी नहीं मानेंगे। सो आपने ये जो काम किए हैं और इतने बड़े सीरियस, इतनी ह्यूमन ट्रेजेडी को आपने जिस तरीके से प्ले अप किया है जस्ट फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग, आपने अपना नुकसान किया, अपने वर्कर्स का नुकसान किया, अपनी कास्ट का नुकसान किया। नो कमिंग टू द पॉइंट, थोड़ी सी बात इस पे साइड पे होगी, कैसे फेक न्यूज़ और झूठ जो है ना इस मुआशरे में बिकता है और लोग होते हैं। अब बुशरा साहबा जो हैं जी, लोग पहले से भरे बैठे थे, इन्हें अंदाजा होना चाहिए था। इन्होंने जिस तरीके का उनको डिक्टेट, लोग इमरान खान साहब के आगे तो सर झुका के बैठते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के आगे भी सर झुका के बैठते हैं, वो यहाँ आसिफ अली बेनजीर भुट्टो साहबा के आगे भी वो सर झुकाते थे। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं कि हम मरियम नवाज के आगे सर नहीं झुकाएंगे। बिल्कुल। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने छोड़ी, जावेद हाशमी ने छोड़ी, उससे पहले हमें चौधरी निसार अली खान साहब वाज द फर्स्ट वन। इन लोगों ने छोड़ी भाई हम हमारी बेटियों की तरह हम बच्चों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, दे लेफ्ट। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो साहब जब उस चेयरपर्सन बनी, बहुत सारे अंकल जो थे, लंबी लिस्ट है, मुतवा खार थे, मुसवा जतोई थे, उसमें उसको भुट्टो से और उसमें मुमताज जो पुराने साथी थे, सब ने कहा जी हमारी बच्चियों जैसे हम अपनी इसके सामने भुट्टो साहब की बेटी होगी, उसके लिए एहतराम है, इसके आगे नहीं बैठेंगे, तो लेफ्ट अपनी पार्टी बना ली। इमरान खान साहब के आगे तो बहुत सारे लोग अपना सर झुका लेंगे, झुकाए बैठे बड़े बड़े लोग हैं, मैं मतलब है अपने आप को जो एक तरह का भगवान समझते हैं, लेकिन तो खान साहब के आगे अपने पॉलिटिकल फायदों को झुका के बैठे, हाँ जी बिल्कुल किसी भगवान से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। वो बुशरा साहबा के आगे सर नहीं झुकाते, उनको मौके की तलाश थी कि किसी दिन मौका मिलेगा और हम रिवोल्ट करेंगे और हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब वो मौका उनको मिला है, बुशरा साहबा ने खुद दिया है। वो जिस तरीके का वो लीड करके आई, उन्होंने मशवरे नहीं माने, पार्टी को बिल्डोज किया बिकॉज ही हैपन टू बी स्पाउस ऑफ इमरान खान। वो तो कहती होंगी वो भाई आप क्या बेचते हैं, मुझे तो इमरान खान साहब जो हैं वो मेरी बातों पे चलते हैं, वो मेरे मशवरों पे चलते हैं, आप लोग कौन होते हैं। सो साहब ने यही कहा कि खान साहब इनके आगे इनको अपना मुर्शिद मानते हैं, ये तो मुर्शिद है, इनको तो आगे हमने उफ नहीं करनी। लेकिन उन्हें पता था कि पॉलिटिकल खतून नहीं है, पॉलिटिकल फैसले नहीं कर सकती, और वही कुछ हुआ, उन्होंने कहा चलें अपने डिजास्टर कर लें। बहुत सारे लोगों को ये भी था कि जनाब कि ये इनकी लॉन्चिंग जो हो रही है, कल को अगर पार्टी की कमांड इनके हाथ में आ रही है, ये तो हर एक को यहाँ पे उनका हशर नशर करेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था एक MP MNA को कि आप अगर 500 बंदे लेकर टिकटें मैं नहीं दूंगी, 5,000। तो लोगों का मैसेज चला गया कि पार्टी शुरू हो गई है और अब हमने ये एडजस्ट करना है, बुशरा साहबा के साथ नहीं कर। उसका नतीजा क्या निकला, उन लोगों ने उनके साथ उस तरीके का कोऑपरेशन नहीं किया। वो बंदे लेकर MP नहीं हुआ कि ना टिकट कल को देखेंगे, फिर आप और लोगों को दे के उसमें देखिएगा। जो बुशरा साहबा ने फैसले करवाए, उसने मौका दिया है जो पार्टी को डिजास्टर हुई है। मतलब गंडापुर साहब कह के थे कि हमारे जनाजे पढ़ लेना, और जनाजे से पहले ही अल्लाह उनको सलामत रखे वो पतली गली से निकल गए। बुशरा साहबा कह के गई थी मैं तो आऊंगी नहीं खान साहब के बगैर। वो फिर आपने देखा G8 में गाड़ी जिस तरह वो उसमें शिफ्ट हो रही थी वो भी चली गई। सो उसके बाद पार्टी के अंदर जो एक आया है, उन्हें मौका मिला है कि दिस इज द वीकेस्ट आवर फॉर बुशरा साहबा। उन्होंने रिवोल्ट किया, इन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है जिस पे वो सामने चीजें आ रही हैं कि घटिया हैं वगैरह थे, नो दैट वाज टू मच। और वो उस पर कहा जा रहा है कि एहतजाज जब ये प्लान हो रहा था उससे पहले भी एक इजलास इस तरह का हुआ था और जिसमें ये सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की थी। क्लासा साहब, क्योंकि टाइम कम है और मेरे सवालात आपसे कुछ और भी ज़्यादा हैं, मुझे ये बताएं जब हम ये बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की और पार्टी वर्कर्स की, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि पार्टी जो है वो एक तरफ है और बुशरा बीबी जो है वो एक तरफ है और संभालना चाह रही हैं पार्टी को और पार्टी को लीड करना चाह रही हैं, चले नहीं होगा मुझे नहीं लगता। आई डाउट, मैं लास्ट थोड़ी बात कर लूँ जी।
कम से कम सलमान अकरम राजा साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने कहा ये टोन, ये स्टाइल, ये कमांड, इस तरह की गुफ्तगू मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, आई विल क्विट। हम उन्होंने कहा जो अल्फाज कोर्ट हुए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब की हम उनको जवाब दें, इमरान खान साहब के खानदान को जवाब दें, नहीं है। ये वो टोन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं, ये डिग्निटी होती है। और पीटीआई में जो सेल्फ डिग्निटी वाले लोग थे, कोई पढ़े लिखे समझदार मुअज़्ज़ज़, मतलब शफकत महमूद साहब, मैं बड़ा उनका क्रिटिक रहा हूं, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो पैकेज आप हमें ऑफर कर रहे हैं ना, मरो मारने वाला, तो आपको एमएनए बनाएंगे, टिकट मिलेंगे, उन्होंने रखेंगे। अल्लाह ने इज्जत बड़ी दे दी, मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूं, मैं वजीर भी रहा हूं, मैं सेनेटर भी रहा हूं, मैं एमएनए भी रहा हूं, मैंने सारी चीजें देख ली। मैं इन शराइत पे एसओपीज पे काम नहीं करता। वो साइड पे हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साइड पे हो गए, चले गए। तो सेम मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेफर किया। आई होप ये चीज होनी चाहिए। अब किसी के गुलाम नहीं है, ओहदा इतनी बड़ी चीज भी नहीं होता कि कोई बैठ के आपको पार्टी में कोई बगैरत कहे, कोई आपको घटिया कहे, और आप इसलिए चुप रहे हैं कि क्योंकि ये खान साहब की उनकी सपाउज हैं, ये जनाब उसके वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, ये जरदारी साहब के हैं, या बेनजीर भुट्टो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मतलब राजनीति में मानता हूं कि वो कहते हैं ना, राजनीति के लिए लोग अपने जाने दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ है। औरंगजेब की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है, जिसने 4 भाइयों को उनको 3 को कत्ल करके, बाप को कैद करके हिंदुस्तान पे उसने कब्जा कर लिया था। ये सगे खून थे। सो ये बुशरा साहब को समझना चाहिए। उन्हें भी पता था बुशरा साहब को, ये सारे के सारे हैं ना, ये कोई मेरे उसमें नहीं आए हो, ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं है। इनको टिकटें चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको सेनेटर बनना है, इनको एमएनए बनना है, इन्होंने अपने इलाके में बदमाशी करनी है, दहशत फैलानी है, इन्होंने डीपीओ रखने हैं, इन्होंने पटवारी, थानेदार, और इनको हमारी वजह से क्लाउट मिल रहा है, लिहाजा हम इनके साथ वही सलूक करेंगे जिसका डिजर्व करते हैं। अब उनमें से सिर्फ 1-2 बंदों ने वहां पर रेजिस्ट किया, मतलब सिर्फ सलमान अकरम राजा में ये सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बाकी किसी में नहीं थी। लेकिन अब वहां पर इस्तीफे आना शुरू हो गए। बुशरा साहबा इज इन, मेरा ख्याल है, is in a big trouble, she is facing a reward. बट ये बताएं, वर्कर जो है वो किसके साथ होगा? आपको इन चीज़ों के लिए वर्कर की ज़रूरत होती है। उस वक्त हमने देखा जब कहा जा रहा था कि डी चौक ना जाए, वर्कर जो है वो बुशरा बीबी के साथ डी चौक जाने को तैयार था। तो ये भी तो देखना है ना कि किसकी लीडरशिप में जो है वो वर्कर जो है ना, वो ऑलरेडी 4 अक्टूबर को एक वर्कर की, मैं माजरत के साथ मेरी सारी सिंपैथी है आम आदमी के साथ, वर्कर के साथ है बेचारा, एक आइडियल्स के साथ, एक अपने ड्रीम के साथ। एक पॉलिटिकल वर्कर की तो यही होता है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, कोई मुल्क को बेहतर बनाए, सोसाइटी बेहतर बनाए, उसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वर्कर जो है बार बार ये एक ही सुराख से डसे जाते हैं। 1 महीने के अंदर ये सारे वर्कर पीटीआई के जो थे, एक सुराख से 2 दफा डसे गए। 4 अक्टूबर को आए थे, ये पहला सुराख था। उस वक्त इनको गंडापुर साहब ने कंपनी लेकर आए, वो इनको छोड़ के वो पतली गली से फिर 12 इजला वो टप के गायब हो गए। ये सबसे बड़ा ये पहला धोखा था और उनको बिट्रेयल हुई। उन्होंने कहा चलें जनाब के कंफ्यूजन हो गई, भले हो गए, वो पहला धोखा खा गए। वो दोबारा इनके साथ आए हैं। इसकी दफा वो तैयार थे कि हमने इनको भागने नहीं देना। इनके टायरों की हवा निकाल रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं, इनके ऊपर गाड़ी को पकड़ा हुआ है, इन्होंने सारे के साथ घेरा हुआ है, लेकिन दाद दें वो फिर भी पतली गली से निकल गए। उनको नहीं पता था कि वहाँ बुशरा बीबी को भी घेरने की जरूरत है। वो वहाँ पे उनको घेर के खड़े थे कि हमने रोका हुआ अली अमीन। वो कहते हैं हम मरने के लिए हैं, तो आप भी मरो ना। आप तो कह के हो कि जनाजे पढ़ लेना पीछे से, आप तो कह के इमरान खान साहब को लेके, अब आप यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। सो वर्कर्स को इस दफा था कि हम डसे हुए हैं, पहली दफा आप नहीं डसे जाना, और वो फिर डसे गए हैं। सो वर्कर हमारा बेचारा जो है वो दूसरी दफा डसे। भाई गोली अगर वर्कर खा रहा है, आंसू गैस खा रहा है, डंडे खा रहे हैं, आप भी खाए ना। लीडरशिप भाई थानेदार तो आपने बनना है ना। भाई यहाँ पे आपने वजीर आला बनना है, वजीर आजम बनना है, आपने फर्स्ट लेडी बनना है। आप लोगों ने तोहफे तहफ दुनिया भर का माल पानी इकट्ठा करना है ना, अयाशियां करनी है। वर्कर ने तो नहीं करनी बेचारा, उसने गोलियां खानी है जो खा रहा है। आप खुद वर्कर को छोड़ के भागे। सो वो हमारा वर्कर बेचारा, वो जो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर ये ना सिर्फ 2 दफा डसा जाता है, या बार बार डसा जाता है, ये फिर ये डसने के लिए तैयार हो जाएगा, ये फिर आएगा, इनके साथ आएगा कि ना हम जाने को तैयार। अच्छा ये बताएं, गवर्नर राज की उम्मीद है, हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस क्राइसिस में अगर हुकूमत लगाना चाहे तो अपना नुकसान करेगी। इस वक्त जैसे पॉलिटिकली तौर पर पार्टी एक दूसरे के गिरबाने पकड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, फड्डे हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं। उस वक्त अगर आपने गवर्नर राज लगा दिया और फिर इनका वर्कर इस वक्त गुस्से में है, वो तो फ्रस्ट्रेट है, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पॉलिटिकली तौर पर सूट नहीं करता। फिर कल को अदालतें बहाल कर देते, फिर आप इल्जाम लगेगा कि देखें हमारा मैंडेट आपने वहाँ KPK में खा लिया, पहले पंजाब में खा गए, पहले उसके बाद सेंटर में खा गए, अब KPK भी खा
आगे, वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो ज्यादा बनेगा, जिसका मेरा ख्याल नुकसान होगा नवाज इनको, इनकी पार्टी को। सो ये पॉलिटिकली इनको सूट करता है गवर्नर राज ये ना लगाए, लेकिन ये थ्रेट रखेंगे उन पे हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। वो ठीक है कि एक इनका ये सेगमेंट ये भी फील करता है कि बार बार जो चढ़ाई हो रही है पंजाब पे या इस्लामाबाद पे, ये कर रहे हैं कि ये आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं, अपनी जेब से तो कोई खर्चा ना करता कि सरकारी खर्चा है, पैसा है, माल है, पेट्रोल है, गाड़ियां हैं, उसके बाद टीए डीए सारा कुछ, खाना पीना फ्री है कि सूबे के वसाइल हैं। अगर वसाइल ले लिया जाए तो गंडापुर साहब आपका क्या ख्याल है 10-20 करोड़ अपनी जेब से लगा के लोगों को लाएंगे? नहीं लाएंगे। सो एक तो ये भी है कि अगर आपने इनकी जलगार को रोकना है तो फिर इनको हटा दें, फिर गवर्नर साहब बैठे होंगे जो करेगा, गिरफ्तारियां होंगी, फलां होगा, MP वगैरह सारी चीजें। सो एक वो एडवाइस है, बट आई वुड थिंक कि आपको ये सूट नहीं करता गवर्नर राज। पहले इन्होंने भी लगाया था, जरदारी साहब ने, इन्होंने हटाया था शहबाज शरीफ साहब को, मेरा ख्याल 2011 में इन पे भी ये पंजाब में गवर्नर रूल लगा था, वो 3 महीने के लिए उस सलमान तसीर साहब बन गए थे और फिर उसके बाद अदालतों ने बहाल कर दिया था। सो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बल्कि PTI को सपोर्ट होगी। इस वक्त गवर्नर राज लगा दिया जाए, जो PTI क्राइसिस में है, बुशरा साहब के खिलाफ ये रिवोल्ट हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये उनको फेवर होगी। सो पॉलिटिकली तौर पर सोचें, और हसास सूबा है और मसाइल इतने सारे हैं वहाँ पे, तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। एक और खबर, हमारे साथी जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म के जो है वो मुकदमा दहशतगर्दी के, और जो है कहा गया कि वो गाड़ी आई तो उन्होंने गन रख दी, उनके ऊपर पुलिस के ऊपर आइस और नशे का जो है वो इल्ज़ाम जो है वो उन पर लगाया गया। कोई मसला था उनकी रिपोर्टिंग से, तो पीका का लॉ है वो इस्तेमाल कर लेते। ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? बड़ा ये इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मतलब मेरी अपनी ज़ाती तौर पर इनसे मतीउल्लाह जान से हमारी पुरानी आशनाई भी है, दोस्ती भी रही है, तल्लुक़ भी रहा है, हमारे डिफरेंसेस भी रहे हैं। उन्होंने मेरे पे प्रोग्राम भी किया था जो उनका राइट बनता है, मैंने उसका गया, उनके शो में गया, जवाबात भी दिए गए। फेयर एनफ, कोई इतने अच्छे हमारे को आइडियल कोई उसमें तल्लुकात नहीं रहे उसके बाद, लेकिन इवन देन फिर हम इकट्ठे अभी इसमें Neo TV में भी इकट्ठे काम करते, रोज़ मिलते, चिट चैट होती रहती है। यू डोंट कैरी द बैगेज के माजी की कोई चीज़ें हैं तो आप कैरी करें। मतलब मैं उनको जानता हूँ पिछले कोई 20-25 साल से, कोई ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता जो उन पर लगा है। मैं एज ए उनके एक उस क्रिटिक के तौर पर चलो मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मतलब ये इल्ज़ाम लगाना, वो तो सिगरेट नहीं पीता, मैंने कभी उस मतीउल्लाह को सिगरेट पीते नहीं देखा, हमने पार्टीज भी की हुई हैं, इकट्ठे फिरते भी रहे हैं, बैठे भी रहे हैं। मतलब उस पर ये कहना वो इसका नशा करता है, वो जनाब उसके पास चार्ज निकल आई है या उसके पास पता नहीं क्या निकल आई है, कोई ड्रग्स निकल आई हैं चीज़ें। भाई जो बंदा सिगरेट नहीं पीता, आपका क्या ख्याल है? वो मतलब उन्होंने कहा मैं चाय भी नहीं पीता, मैं वो ठीक कहता है। नहीं, अगेन मतीउल्लाह जो है बाकी सारी चीज़ें तनकीद कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग पे आपको मुझे इतराज़ात हो सकते हैं, मेरी पे हो सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंस हो सकता है, उनके फैक्ट्स को ये क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन इल्जामात लगाने से पहले बंदा देख लेते होते हैं कि इस बंदे के बारे में इवन उनका नाकदीन भी, मतलब मेरे जैसा बंदा कसम देने को तैयार है कि मतीउल्लाह जो है वो ये कोई नशा नहीं करता, हमारा 20-25 साल से तल्लुक है, ना वो सिगरेट पीता है, ना कोई इस तरह की उसमें कोई नशे वाली कोई ऐसी चीज़ है। मैंने कभी उसको इवन महफिलों में, कंपनीज में 7 अप पी लेता हो तो पी लेता हो, पानी पी लेता हो तो पी ले, कावा पी लेता होगा, ना वो चाय पीता है, ना कोई और चीज़, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो मतलब इट्स ए क्वाइट, आपने वैसे कोई गुस्सा निकालना है, कोई कावड़ निकालनी है, ऐसे फिक्स करना है तो आपको 100 तरीके होते हैं। ये इस तरह के मतलब है इस 21वीं दुनिया में, ये उसमें 21वीं उस सदी में इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि जनाब उनकी जेब से 246 ग्राम जनाब वो निकली, आइस निकली है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मेहरबानी फरमाएं उनको रिहा करें। ये इस तरह के हथकंडे जो अगर आप यूज करेंगे अपने आप को मजीद ये एक्सपोज भी करेंगे और अपने आप को मजीद मुज़ीका खेज भी करेंगे। बिल्कुल आई होप कि उनको जल्द से जल्द जो है वो रिहा किया जाए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे कुछ अहम बातें करेंगे PTI के क्राइसिस के हवाले से। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।